नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, किस कारण से देवी लक्ष्मी घर को छोड़कर चली जाती है और कौन से घर में मां लक्ष्मी का वास सदा रहता है, आइए इस प्राचीन कथा के माध्यम से जान लेते हैं। दोस्तों, यह कथा अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक है। इस कथा के माध्यम से आपको अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इसीलिए आप इस कथा को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, पधारिए, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। आज द्वारिका में आने का क्या प्रयोजन है? देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई, सो चला आ गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, अवश्य ही आपके मन में आज कोई न कोई शंका निर्माण हो गई होगी, इसीलिए निसंकोच होकर पूछ लीजिए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में जो भी शंका है उसके विषय में भी आपको पता है, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो बताने की चेष्टा करता हूं। हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूं कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। देवी लक्ष्मी किस कारण से मनुष्य के घर का त्याग करके चली जाती है, और वह कौन सा पुण्य है जिससे देवी लक्ष्मी सदैव ही मनुष्य के घर में वास करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण बात पूछी है। देवी लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य के घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और जब देवी लक्ष्मी घर का त्याग करके चली जाती है तो उस घर में दरिद्रता का ही वास होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके घर में देवी लक्ष्मी के साथ समस्त पुण्य निवास करते हैं। इसीलिए आप इस कथा का श्रवण कीजिए और इसका तीनों लोकों में प्रचार कीजिए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आज मैं आपको महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाता हूं, जिन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग में भारतवर्ष के विशाल और संपन्न कुंतल प्रदेश पर सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन का शासन था। महाराज हर्षवर्धन अपनी सत्यनिष्ठा, दानशीलता और धर्म पालन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनका हृदय विशाल था और उनकी दृष्टि में प्रजा का कल्याण ही सर्वोपरि था। उनके राज्य में हर व्यक्ति संतुष्ट और सुखी था, क्योंकि महाराज का एक ही उद्देश्य था, धर्म और न्याय के साथ प्रजा की सेवा करना। महाराज हर्षवर्धन का राजमहल असाधारण रूप से भव्य और दिव्य था। यह महल कुंतल प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, जहां से पूरा नगर और हरे भरे खेतों का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता था। राजमहल के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी, जो महल की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। उस दीवार के द्वार सोने और चांदी से मढ़े हुए थे, जिन पर उत्कृष्ट नक्काशी और चित्रकारी की गई थी। महल के अंदर प्रवेश करते ही सोने के खंभों की एक लंबी पंक्ति देखने को मिलती थी। हर खंभे पर बहुमूल्य रत्न जड़े थे, जो सूर्य की किरणों से जगमगाते थे। इन खंभों पर बने अद्वितीय शिल्पकला के चित्रों में प्राचीन युग की कथाएं उकेरी गई थीं। महल के फर्श पर लाल, नीले और हरे रंग की दुर्लभ पत्थरों की सजावट थी, जो महल की दीप्ति को और भी बढ़ाती थी। राजमहल की छत पर सोने के पत्र और मणियों की चमक स्वर्ग के किसी स्थान की भांति प्रतीत होती थी। राजमहल के बीचों बीच राजा हर्षवर्धन का सिंहासन था, जो स्वयं एक अद्वितीय कृति था। यह सिंहासन शुद्ध सोने से बना हुआ था और इसके दोनों ओर सिंहों की आकृतियां उकेरी गई थीं। सिंहासन पर महाराज के बैठने का स्थान रेशमी कुशन से सज्जित था और उसकी पीठ पर अत्यंत कीमती माणिक और पन्नों की जड़ी हुई थी। सिंहासन के ऊपर एक विशाल छत्र था, जो रत्नों की झालरों से सुसज्जित था, और उस पर स्वर्णकारों ने सूर्य और चंद्रमा की छवियों को उत्कीर्ण किया था। महल के चारों ओर हरे भरे उद्यान थे, जिनमें सुंदर सुंदर फूल खिलते रहते थे।
इन उद्यानों के बीच एक विशाल सरोवर था, जिसकी जलधारा में सोने की मछलियां तैरती थीं। राजमहल की चारों ओर फैले इन उद्यानों में दिव्य गंध से भरे फूल और दुर्लभ पौधे थे। जब राजा हर्षवर्धन अपने कक्ष से बाहर आते तो उनका स्वागत मोर, हंस और रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर ध्वनि से होता था। राजमहल के भीतर महाराज के न्याय कक्ष की सजावट भी विलक्षण थी। यहां राजा अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान करते थे। इस कक्ष की दीवारों पर वेदों और शास्त्रों के श्लोक लिखे थे और महल के पंडित वे श्लोक महाराज को गाकर सुनाते थे, जिससे उनके निर्णय सदैव धर्म पर आधारित होते थे। महाराज हर्षवर्धन की महानता और दयालु स्वभाव की मिसाल पूरे कुंतल प्रदेश में चर्चित थी। वे एक ऐसे राजा थे जो केवल अपनी प्रजा की रक्षा और न्याय का पालन ही नहीं करते थे, बल्कि उनके सुख दुख में भी भागीदार रहते थे। उनकी उदारता का प्रमाण इस बात से मिलता था कि महाराज हर्षवर्धन ने एक अद्वितीय प्रतिज्ञा ली थी। यदि किसी भी साधारण मनुष्य की वस्तु बाजार में नहीं बिकती, तो वे स्वयं उस वस्तु को खरीदते थे, ताकि कोई भी व्यापारी या कारीगर खाली हाथ अपने घर न लौटे। यह प्रतिज्ञा उनकी प्रजा के प्रति असीम प्रेम और समर्पण को दर्शाती थी। सायंकाल का समय आते ही, जब बाजार की रौनक घटने लगती थी और लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगते थे, महाराज के सेवक नगर में घूमते थे। उनकी दृष्टि उन लोगों पर होती थी जो किसी कारणवश अपनी वस्तुएं नहीं बेच पाए थे, चाहे वह कोई गरीब किसान हो जिसने अपने खेत से लाया हुआ अन्न बेचा ना हो, या कोई बुनकर जिसने अपने हाथों से बनाए वस्त्र बेचने का प्रयास किया हो, या फिर कोई छोटा दुकानदार हो जो अन्य सामान बेचने आया हो। महाराज के सेवक सबकी सहायता करते थे। सेवकों के हाथ में राजा का आदेश था, जो पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ पालन किया जाता था। जब वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते जो अपनी वस्तुएं लेकर चिंता में बैठा होता, तो वे सीधे उसके पास जाकर उसकी समस्या सुनते थे। सेवक विनम्रता से पूछते थे, भैया, यह जो तुमने अन्न, वस्त्र या अन्य वस्तुएं यहां बेचने के लिए लाई हैं, इनकी कीमत क्या है? और जो भी वह व्यक्ति कीमत बताता, सेवक उस वस्तु को उचित कीमत पर खरीद लेते थे, ताकि उसे कोई नुकसान न हो और उसका मनोबल बना रहे। यह सब महाराज के आदेश पर होता था, लेकिन इसे इस प्रकार निभाया जाता था कि किसी को भी यह एहसास न हो कि यह कोई दान है, बल्कि यह राजा का एक प्रकार से समर्थन और सहयोग था, जो उनके हृदय से प्रजा के प्रति प्रेम और कर्तव्य बोध का प्रतीक था। उनकी इस उदारता का कोई अंत नहीं था। लोग अपने घर जाते समय जब इस बात का जिक्र करते थे कि कैसे राजा हर्षवर्धन ने उनकी मदद की, तो उनके मन में न केवल कृतज्ञता बल्कि महाराज के प्रति अत्यधिक सम्मान भी जागृत होता था। राजा की इस दया और उदारता के कारण उनके राज्य में कोई भी भूखा, प्यासा या कष्ट में नहीं रहता था। यह केवल राजा का आदेश नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा की पुकार थी कि उनके राज्य में किसी को भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। महाराज की यह नीति न केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहारा देती थी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती थी कि उनके राज्य में हर व्यक्ति अपने कार्य से संतुष्ट और सम्मानित महसूस करे। महाराज हर्षवर्धन की दयालुता और सत्यनिष्ठा की कीर्ति पूरे तीनों लोकों में फैलने लगी थी। उनके धर्मपरायण शासन की चर्चा स्वर्ग में देवताओं तक पहुंच गई थी। वे उनकी उदारता और प्रजा के प्रति उनकी असीम सेवा भावना की प्रशंसा करने लगे। देवता कहते, कुंतल प्रदेश के राजा हर्षवर्धन जैसे धर्मनिष्ठ और सत्यवादी राजा दुर्लभ हैं। उनके जैसा न्यायप्रिय और दयालु शासक त्रिलोकी में और कोई नहीं। जब यह बात धर्मराज यमराज तक पहुंची, तो उनके मन में एक विचार आया। वे सोचने लगे, किसी भी व्यक्ति की वास्तविक महानता और सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन तभी होता है जब वह कठिन परीक्षाओं से गुजरता है। राजा हर्षवर्धन के बारे में जो सुना है, उसकी सच्चाई का पता तो तभी लगेगा जब स्वयं उनकी परीक्षा ली जाए। धर्मराज ने तुरंत योजना बनाई कि वे स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा हर्षवर्धन की नगरी में जाएंगे और उनकी उदारता की परीक्षा लेंगे। वे जानना चाहते थे कि क्या राजा केवल साधारण या सामान्य वस्तुएं ही खरीदते हैं, या फिर कठिन और अनपेक्षित परिस्थिति में भी वही उदारता और धर्म का पालन करते हैं। धर्मराज ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनका वेश अत्यंत साधारण और गरीबों जैसा था।
उन्होंने अपने साथ एक पुरानी और टूटी फूटी पेटी ली जिसमें केवल कूड़ा कचरा भरा था। उस पेटी में जर्जर वस्त्र, टूटी हुई